अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर साजिद। और आज का जो वीडियो है उसमें हम एनएससी आर्टिकल 344 रिजिड मेटल कंड्यूट टाइप आरएमसी इनकी डिस्कशन होगी। तो कंड्यूट जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शंस के लिए, जो हमारी कंडक्टर हो गया, वायर हो गया, इनकी प्रोटेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिजिड मेटल कंड्यूट टाइप आरएमसी जो है उनकी एनएससी आर्टिकल में इनकी 3 पार्ट है। पार्ट 1 में जनरल इनकी रिक्वायरमेंट है। पार्ट 2 में इनकी पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन है कि हमने किस तरह इनकी इंस्टॉलेशन करवानी है साइट पे। और पार्ट 3 जो है वो कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस है, मतलब कौन सी मटेरियल से बनी है और किस तरह उनकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो पार्ट 1 जनरल रिक्वायरमेंट्स आरएमसी की जो है इनकी 3 सेक्शंस है। 344.1 इनकी स्कोप है, मतलब इस आर्टिकल की स्कोप क्या है। तो इनकी स्कोप जो है इनकी इंस्टॉलेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरएमसी है, और इनकी जो पेटिंग है ये इन आर्टिकल की स्कोप है। तो डिफिनीशंस पे आते हैं। डिफिनीशन में ये है कि थ्रेडेबल सर्कुलर रेसवे है, मतलब जो हमारी सिंपल सी जिस तरह हम देखते हैं ना अपनी जो वाटर के लिए पाइप वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह स्टील की सिंपल सी पाइप होती है। और थ्रेडेबल सर्कुलर रेसे है जो जिस तरह आपको ये सी फिगर में नज़र आ रहा है। फिर ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी कंडक्टर्स और केबल को। तो इनकी फंक्शन ये है। और हम इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्टर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इनकी पेयर लिस्टिंग है 344.6। इनकी सेक्शन जो आर्टिकल का है, इनमें इनकी कंप्लीट लिस्टिंग है कि आरएमसी की एल्बोज, कपलिंग, फिटिंग, ये मस्ट बी लिस्टेड, मतलब इनकी यूएल लिस्टेड होनी चाहिए। तो ये कुछ फिटिंग मैंने आपको फिगर में दिखाई है इस तरह, मतलब आपकी यूनियन हो गया, एल्बो वगैरह हो गया, जो आरएमसी के साथ यूज़ होता है। फिर इंस्टॉलेशन पे आते हैं। पार्ट 2 में इनकी इंस्टॉलेशन है। तो इंस्टॉलेशन में है हमारी कहाँ इनकी परमिशन होगी। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑक्यूपेंसीज, अगर गिलवनाइज स्टील का कंड्यूट है आरएमसी तो ऑल कंडीशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रेड ब्रेस का जो है वो हम डायरेक्ट बरियल और स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं। अगर एल्यूमिनियम का आरएमसी है तो हम उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से, अप्रूव्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से यूज़ करवाएंगे। फेरियस एनिमल का है तो हम इंडोर नॉन क्रेसियो एरिया में यूज़ करते हैं। अगर क्रेसियो एनवायरनमेंट है तो फिर उसमें हम गिल्वनाइज स्टेनलेस रेड ब्रश आरएमसी इनकी फिटिंग यूज़ करते हैं। लेकिन इसको हम फिर क्रेशन प्रोटेक्शन के फ्रूट के हिसाब से हम उनकी परमिशन करवाते हैं। फिर सैंडर फिल है। तो इसमें हम ये है कि जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं इसके हम फिलिंग करवाते हैं गिल्वेनाइज स्टेनलेस रेड ब्रश कंक्रीट के हिसाब से। इनकी फिर डेप्थ, इनकी पूरी अप्रूव्ड प्रोटेक्शन, फिर इसके हम फिलिंग करवाते हैं। तो वेट लोकेशन पे, अगर वेट लोकेशन पे इनकी परमिशन किया होगी, वेट लोकेशन पे अगर आपने इंस्टॉल करवाना है आरएमसी को, तो फिर कोलिजन रेजिस्टेंट सपोर्ट, बोल्ट एक्सेट्रा, ये चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट में होगी। फिर उसके बाद जो है 34.14 सेक्शन में डिसिमिलर मेटल्स है। मतलब अगर आपने कंड्यूट एक मेटल का है और फिटिंग दूसरे मेटल का है तो आपने किस तरह यूज़ करना है। तो अवॉइड गेल्वेनिक एक्शंस। और दूसरे में है एल्यूमिनियम फिटिंग विद गिल्वनाइज स्टील आर अलाउड इन नॉन सरोकोरेसियो इन्वायरमेंट। जो नॉन सरोकोरेसियो इन्वायरमेंट है इसमें आप गिल्वनाइज स्टील के साथ एल्यूमिनियम फिटिंग यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह स्टेनलेस स्टील जो है इनके लिए आपने स्टेनलेस स्टील की फिटिंग यूज़ करनी है, इसके लिए आप एल्यूमिनियम या दूसरे फिटिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिसिमिलर मेटल्स की हो गई। फिर उसके बाद साइज लिमिटेशंस हैं कि मतलब इनकी आरएमसी की मिनिमम साइज़ कितनी होगी, मैक्सिमम साइज़ कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग एनएससी मेट्रिक डिजिग्नेटर्स इनकी अपनी नंबरिंग है। तो ये आप इधर इस स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। मेट्रिक designator and trade size. Metric designator and trade size for conduit tubing and associated fitted and accessory shall be designated and table
ये एक स्पेसिफिक नंबर है। मतलब ये है, अगर मेट्रिक डिजिग्नेटर नंबर 12 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंड्यूट का साइज जो है वो 3/8 है। अगर 16 है तो आपका कंड्यूट का साइज हाफ इंच बनता है, ये इंचेस में है। अगर 21 है तो 3/4, 27 पे 1 बनेगा। तो इस तरह ये मिला के तो मिनिमम साइज जो है वो 3/8 है, और मैक्सिमम साइज कंड्यूट का जो है वो 6 है। तो इधर ये ट्रेड साइज 6 लिखा है, और मिनिमम जो है वो हाफ इंच से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये इनकी साइज 344.20 में है। फिर उसके बाद आरएमसी कंडक्टर फिलिंग, आप इसी कंड्यूट के अंदर कितने कंडक्टर को मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इनके लिए लिमिटेड बाय परसेंटेज फिल, ये चैप्टर 9 एनएसी में एक टेबल गिवन है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है तो आपने 53% इनकी फिलिंग एरिया होनी चाहिए। अगर 2 कंडक्टर है तो आपकी जो आरएमसी कंड्यूट है उनकी 31% फिलिंग एरिया होने चाहिए। अगर एबव 2 है, मतलब अगर 3 या 4 कंडक्टर आपने आरएमसी के अंदर इंस्टॉल कराना है, तो फिर 40% एरिया आपने फिल करवाना है। बाकी जितने भी एरिया है वो आपने स्पेयर रखना है। फिर कंडक्टर्स ये केबल्स पे आते हैं। केबल के लिए भी वही सेम है, और कंडक्टर के लिए भी सेम है। बेंडिंग पे आते हैं तो बेंडिंग के लिए उन्होंने डैमेज प्रिवेंशन की एक काज दिया है कि आपने जो है बेंड मस्ट अवॉइड डैमेज इन नॉट रिड्यूस इंटरनल डायमीटर। अगर आपने बेंड करवाना है आरएमसी को तो इस तरह करवाना है कि आपकी जो इंटरनल डायमीटर है कंड्यूट का वो उन मतलब रिड्यूस ना हो जाए। और इसके बाद मिनिमम रेडियस जो है वो पिल बेंड सेंट्रल लाइन, ये आप इसके लिए आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं एनएसी का चैप्टर 9 में टेबल 2। तो अगर आपने वीडियो के साथ एनएसी बुक ओपन करके वही आप उधर से देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट रेडियस का डिटेल है मिनिमम। फिर सिक्योरिंग इन सपोर्टिंग पे आते हैं। तो जनरल इनकी रिक्वायरमेंट्स 300 जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वायरिंग मेथड्स मटेरियल्स पे है। सिक्योरिंग में ये है कि आपने विद इन 3 फीट ऑफ टर्मिनेशंस, तो आपने 3 फीट के हिसाब से इनकी सिक्योर करना है। ये आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट उन्होंने लगाए हैं। फिर इस तरह 5 फीट अलाउड व्हेन स्ट्रक्चर लिमिटेशन एग्जिस्ट, अगर कोई स्ट्रक्चर वगैरह है तो उसमें 5 फीट तक अलाउ है। और इस तरह सर्विस हेड एक्सेप्शंस है। फिर सपोर्ट पे आते हैं तो सपोर्ट आपकी मैक्सिमम जो है वो 10 फीट, लेकिन ये चेंज होगा। आप इधर टेबल से देख सकते हैं ये साइज़ के हिसाब से। अगर आपकी ट्रेड साइज हाफ इंच 3/4 है, मतलब 3 मीटर्स, आपने फिर 10 फीट पे सपोर्ट देना है। अगर 1 इंच का है तो आपने 12 फीट पे सपोर्ट देना है। अगर 1 इंच से आपकी कंड्यूट की साइज बढ़ गई तो फिर 14 पे। अगर 3 इंच से ग्रेटर है, मतलब 6 मीटर्स कंड्यूट पे या 20 फीट पे आपने सपोर्ट देना है। तो ये डायग्राम जो है आपको नज़र आ रहा है इधर से आपको इजीली, ये एक टर्मिनेशन पॉइंट है। टर्मिनेशन के बाद आपने 3 फीट पे सपोर्ट देना है। फिर इस सपोर्ट के दौरान और इस सपोर्ट के दौरान आपने कितना डिस्टेंस रखना है, 10 फीट डिस्टेंस रखना है। और ये जो ही हमारी कपलिंग है, कपलिंग का मतलब ये है कि हमारा 10 फीट का कंड्यूट आता है तो हमने इधर एक कपलर लगाया है, दूसरा कपलर लगाया है, फिर ये। और जो सपोर्ट है, सपोर्ट हमने टर्मिनेशन के साथ 3 फीट पे लगाए, और एक सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 फीट का बनती है। और ये एक दूसरा डायग्राम है इधर आरएमसी का, जो आपको सीलिंग के साथ आपकी लगाई। ये 3 फीट के साथ उन्होंने एंड पे लगाया है, ये 7 फीट का और ये 10 फीट का। तो एरिया के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन एनएसी की अकॉर्डिंग आपकी यही होनी चाहिए। उसके कंस्ट्रक्शन जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन पे आता है। तो मटेरियल इसकी ये है, जिस तरह आरएमसी है रिजिड मेटल स्टील, तो स्टील का बनता है। एल्यूमिनियम का, रेड ब्रास, स्टेनलेस स्टील। तो ये 4 किस्म की मटेरियल की यूज़ होते हैं। और स्टील के है, इसके ऊपर आपकी कोटिंग होनी चाहिए। मार्किंग जो है वो क्लियरली एंड ड्यूरेबल आइडेंटिफाइड एवरी 10 फीट। हर 10 फीट या 3 मीटर्स के ऊपर आपकी मार्किंग उसके ऊपर होनी चाहिए कि आरएमसी है, यूएल यूएल लिस्टेड है। तो फिर कोरेजन रेजिस्टेंट, नॉन
स्प्रियस कंड्यूट रिक्वायर सुटेबल मार्किंग, और जो मतलब कोरेसिव एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होता है तो इनकी थोड़ी सी अलग मार्किंग है। फिर स्टैंडर्ड लेंथ पे आते हैं तो 10 फीट मोस्टली आते हैं, और विद अटैच कपलिंग इन थ्रेडेड एंड्स, और इनकी जो एंड है वो थ्रेडेड एंड्स होते हैं इन पेटी के हिसाब से। अदर लेंथ रेटिंग परमिटेड, और दूसरे भी आ सकते हैं इसमें से। तो ये आज की वीडियो थी एन एस सी 344 रिजिड मेटल कंड्यूट पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।